ये एग्जांपल करते हैं, है ना। दो बबल है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मैं बबल 1 मान लेता हूँ, इसको बबल 2 मान लेता हूँ, और ये कंबाइन करके जो बबल बन रहा है इसको बबल 3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो पहले बबल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, R1 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरे बबल का रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कंबाइन कर रहे हैं वैक्यूम में, बाहर वैक्यूम है, अंदर नहीं, बाहर वैक्यूम है। ये दोनों बबल कंबाइन करके एक बबल बना दिया, इसका रेडियस R3 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये R3 पूछा है ना। तो इसको दो तरह से कर सकते हैं। सी, एक तो ये है, मतलब एक है ना क्रूशियल फ्रेज है, ये टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब बबल्स की जो है ना एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। मतलब कंबाइन होने के पहले दोनों बबल की जो एनर्जी थी और जो कंबाइन होने के बाद में जो एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि यदि एनर्जी चेंज होती, इसका मतलब एनर्जी रिलीज होती है ना, तो टेम्परेचर चेंज हो जाता। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो चेंज होगा। तो इसका क्या मतलब निकला, सरफेस एनर्जी पहले की और दूसरे की वो कंबाइन होकर के जो तीसरा बबल है उसके सरफेस एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी बबल 1 की कितनी होगी, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, है ना, पहले बबल का एरिया, ये 1 कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, T 4 पाई R1 स्क्वायर। दूसरे बबल की सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इनटू दूसरे का एरिया, T इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, और ये तीसरे बबल की सरफेस एनर्जी क्या हो गई, सेम तरीके से T 4 पाई R3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इक्वेट कर दें, सरफेस एनर्जी 1 प्लस सरफेस एनर्जी, मतलब सरफेस एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, इसको कंबाइन करने पे सरफेस एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो ये कितना हो गया, बेसिकली ये आ गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये R3 स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, तो R3 स्क्वायर आपका क्या हो गया, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो R3 आपका आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया करने का। अब एक दूसरा तरीका करते हैं, जैसे इस बबल के अंदर प्रेशर सपोज P1 है, इस बबल के अंदर P2 है, और इस बबल के अंदर P3 है। ठीक है, अच्छा, बाहर तो वैक्यूम है, तो बाहर तो प्रेशर है नहीं, है कि नहीं, तो P1 माइनस P0 पहले वाले के केस में ये कितना हो जाएगा, 4T/R1। ठीक है, अच्छा, बाहर का प्रेशर P0 तो जीरो है, तो इसका मतलब P1 कितना हो गया, 4T/R1। ठीक, इसी तरह से आपका P2 हो गया 4T/R2, और P3 कितना हो गया, 4T/R3। ये R3 अपने को निकालना। ठीक है, अच्छा, आइडियल गैस लॉ इक्वेशन क्या बोलती है, ये तो आप पढ़ चुके होंगे अभी तक, PV इज इक्वल टू N RT। N जो है नंबर ऑफ मोल्स गैस की, तो ये बबल जब कंबाइन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स तो कंबाइन ही हो जाएंगे, है ना। तो इसमें यदि पहले वाले केस में नंबर ऑफ मोल्स N1 है, ठीक है, तो N1 क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन RT। ठीक है, और इसी तरह से N2 और ये N3, ये तो क्लियर ही है कि N1 प्लस N2 जो है वो N3 के बराबर होगा। इसमें जितने मोल थे फिर इसमें जितने मोल थे, है ना, कंबाइन होकर के, क्योंकि गैस का तो कहीं लॉस हो नहीं रहा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम डाल दें, P1 V1, अच्छा, नीचे RT में डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर बोल रहा है चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो P1 V1 प्लस P2 V2 कितना हो गया, P3 V3 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज डाल देते हैं। ठीक है, P1 कितना होगा, 4T/R1, और V1 कितना हो गया, 4/3 पाई
R1 क्यूब, ठीक है, प्लस P2 4T/R2 इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब इजिकल टू, इसी तरह से आप इसका भी कर देंगे, है ना, जो P3V3 जो है, P3V3 उसी फॉर्म में, ठीक है। अब थोड़ी जगह बना लें, तो इससे भी वही रिलेशन आ गया, है ना, ये, क्योंकि बाकी सब तो कट जाएगा, है ना, सरफेस टेंशन, ये पाई वगैरह ये सब तो कट जाएगा, है ना। ये P3V3 को भी हमने सरफेस टेंशन और R के टर्म्स में ही लिखना है, तो केवल यही रह जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर जो है वो R3 स्क्वायर के बराबर। तो R3 जो है आपका 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर।